ओके, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से मैं अगेन आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल जेडपीएस इंग्लिश के आप स्वागत करता हूं। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपके कुछ नए वर्ड्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोकन वर्ड्स हैं या कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम अक्सर यूज करते हैं डेली में, ठीक है ना। तो आज अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें इसे, ताकि ज़्यादा बच्चों को इसको इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो भी सीख पाए। चलिए तो आज लेट स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्लास, आपका स्पोकन क्लास में कुछ नए वर्ड्स देखते हैं क्या क्या वर्ड्स आइए। लिखा है स्पोकन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, सुपर हेडिंग में दिया है स्पोकन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। क्या आ जाएगा इसमें देख सकते हैं। अक्सर हम ना डेली लाइफ में हम लोग बहुत अच्छे समझिएगा, स्पोकन का मतलब ऐसा नहीं हम लोग पहले समझते हैं बहुत टेंशन वाली बात है कितना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, हम लोग सोच लेते हैं ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ओनली यू थिंक दैट इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स इजी लैंग्वेज, ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक, बट वन थिंग मोर दैट you have to do level and not more but little bit, थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बट थोड़ा सा करोगे आई थिंक आई होप यू विल गेट सक्सेस एंड यू विल बी एबल वन डे एंड यू विल बी स्पीक इंग्लिश वेरी नाइसली। ओके, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऑफकोर्स आप सीखोगे, मज़ा भी आने वाला है इसमें। तो देखिए हम आपको पढ़ाने वाले कुछ ऐसे शब्द जहाँ पे हम अक्सर वर्ड सेंटेंस जो अक्सर हम डेली में यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई थिंक, अक्सर हम एक चीज का नाम हिंदी एक ही जानते हैं और कंफ्यूजन कहाँ होता है जब हम बोलना शुरू करते हैं, कोई आई थिंक बोलते हैं तो अब एक ही हम लोग लगते हैं, अब टेंस के हिसाब से निकालते हैं हिंदी में, सोचता हूँ बस एक ही चीज, बट मैं आपको बताने वाला हूँ एक से ज्यादा भी हिंदी अर्थ होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखा भी देख सकते हैं, आई थिंक का मतलब होता है मेरे ख्याल से, आई थिंक यू आर पुअर, मेरे ख्याल से आप गरीब हो। आई थिंक का सेंस यूज करते हैं, आई थिंक के बाद सेंटेंस आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ ये भी सेंस आता है। मेरे ख्याल है, मेरा ख्याल है, मतलब अपने ख्याल की बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। आई थिंक का मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल सब 100 सही है और आप बोलना चाहें तो आप बोलो, अगला समझने वाला अपना इसमें से जो भी हिंदी होगा वो समझ सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद कोई भी सेंटेंस जो बोलना है आप बोल सकते हैं, आई थिंक के बाद कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस आप, ठीक है। दूसरी बात मैंने लिखा है आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है, मैं समझ गया, समझ में आ गई, मैं समझता था। इतने हिंदी होते हैं आप बिल्कुल समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड, मैंने कहा कि ओके आप लोगों को समझ में आ गई, या आपको बोल सकते हैं या आपको सर आई अंडरस्टूड सर मुझे समझ में आ गई, या मैं समझ गया, या मैं समझता था। ये आप हर सभी ये हिंदी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, हिंदी निकालना बिल्कुल ये सारे हिंदी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद रखते हैं आई मीन टू से। अक्सर हम कुछ बोलते हैं तो कहते हैं सर मेरा कहने का मतलब ये नहीं ना हुआ, मेरा कहने का अर्थ ही नहीं था ये, आई मीन टू से सर, आई मीन टू से, है ना। तो आई मीन टू से का मतलब मेरे कहने का मतलब या अर्थ है। अब जो कहना है आगे बता सकते हैं, जैसे आई मीन टू से दैट सर यू आर राइट, आई मीन टू से यू आर राइट, मेरे कहने का अर्थ है, मतलब है कि आप बिल्कुल सही हो, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए वर्ड देखते हैं, यहाँ पर वर्ड है मैचलेस। मैचलेस का मतलब झक्कास। सर सही बताऊं ना, योर शॉट इज वेरी मैचलेस, सर मैं सही बताऊं योर हेयर स्टाइल इज वेरी मैचलेस। तो मैचलेस के बेजोड़ झक्कास और लाजवाब के सेंस में यूज करते हैं। तो ऐसे आप अक्सर किसी को प्रशंसा करना है, अप्रिशिएट करना है तो आप बोल सकते हैं सर योर शूज इज वेरी मैचलेस, बहुत जबरदस्त है, मतलब बेजोड़ एकदम। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। किसी की अप्रिशिएट करना है, रियली बताओ ना योर आईज इज मैचलेस, आपकी आंखें ना बेजोड़ हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल किसी की प्रशंसा अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल आगे देखते हैं हम, पल्पिटेट का मतलब होता है दिल धड़कना, है ना। पल्पिटेट, अब पल्पिटेटिंग हो रहा है सर, माय हार्ट इज पल्पिटेटिंग फॉर यू, माय हार्ट इज पल्पिटेटिंग फॉर यू, मेरा दिल आपके लिए धड़क रहा है, माय हार्ट इज पल्पिटेटिंग फॉर यू। इस तरह सेंटेंस आप बहुत सारे सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या माय हार्ट इज पल्पिटेटिंग फॉर हिम या हर, है ना, जो भी आप उसके लिए दिल धड़क रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, पल्पिटेट यूज कर सकते हो आप। डार्कर, अब डार्कर मतलब होता है, डार्क मतलब अंधेरा नहीं से निकालना, भाई डार्क मतलब अंधेरा होता है मैं समझ रहा हूँ, बट डार्क का मतलब सांवला भी होता है, सांवली भी होता है, ठीक है। अगर डार्क बॉय भी होता है मतलब सांवला लड़का है, डार्क गर्ल का मतलब सांवली लड़की है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, यू आर या सी इज यूज कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप कनेक्ट कर सकते हैं। सी इज डार्क गर्ल, सी इज डार्क गर्ल मतलब वो सांवली लड़की है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद विद ओपन हार्ट, देखो भाई कभी भी बोलो तो विद ओपन हार्ट बोलो ना, जी खोल के बोलो ना, दिल खोल के बोलो, बिल्कुल बेहिचक बोलो, ओपन हार्ट बोलो, कुछ बोलना है विद ओपन हार्ट बोलोगे ना, दिल भी हल्का रहेगा, जो कहना है कह दो, बिल्कुल ओपनली बोलो, एकदम विद ओपन हार्ट बोलो। जैसे मुझे कहना है सर आई स्पीक विद ओपन हार्ट, सर आई स्पीक विद ओपन हार्ट एनीवेयर, मैं कहीं भी ना दिल खोल के बोलता हूँ सर। इस तरीके से आप बिल्कुल बेहिचक बोल सकते हो आप।
उसके बाद है मैटर ऑफ हार्ट। मैटर ऑफ हार्ट, दिल की बात। अगर दिल की बात करूँ सर, मैं अपने दिल की बात भी मतलब वो ओपन हार्ट ही बोल सकते हैं, मतलब बिल्कुल ओपनली बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप उस समय आप ऐसा ही बोल सकते हो कि हम जो भी बात बोलते हैं दिल की बात भी होती है तो मैं बिल्कुल ओपनली बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से आप विद ओपन हार्ट बोल सकते हो। मैटर ऑफ हार्ट, दिल की बात है ना सर, कहते हैं सर यू नो दिस इज द वेरी मैटर ऑफ हार्ट, सर यू नो दिस इज मैटर ऑफ हार्ट, सर ये दिल की बात है, छोड़िए ना। तो ये अक्सर आप सेंटेंस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनलिमिटेड लव, बेपनाह प्यार की बात करें तो अनलिमिटेड लव इज वेरी डेंजरस, ऐसे अनलिमिटेड लव इज वेरी डेंजरस, बिल्कुल। अनलिमिटेड क्या होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, अनलिमिटेड लव इज वेरी डेंजरस। तो भाई अनलिमिटेड नहीं करो, सही ना। चलो आगे देखते हैं। अनलिमिटेड लव बेपनाह प्यार होता है ऐसे हिंदी। एंटी लव, भाई देखो यहाँ पे एंटी लव वाले लोग भी हैं। एंटी लव का मतलब होता है प्रेम विरोधी लोग भी हैं। तो प्रेम विरोधी लोग भी हैं, बहुत लोग मिलेंगे आपको। जैसे आप अक्सर बोल सकते हैं, कुछ लोग हमारे गांव में होते हैं जो एंटी लव होते हैं, प्रेम विरोधी लोग होते हैं, जिसे बोलते हैं सर यू नो दे आर एंटी लव पीपल, दे आर एंटी लव पीपल, मतलब वे लोग जो है ना क्या है, एंटी लव है, मतलब प्रेम विरोधी लोग हैं। तो इस तरीके से इन सभी शब्दों को आप यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में, और मजा भी आएगा। बहुत ज़्यादा बोलने चाल की भाषा में इसको यूज करते हैं और मजा आया होगा इन सभी वर्डों के साथ। चलिए, तो मैंने आज कुछ नए शब्द आपको सिखाया, मैं फिर से कल आपको कुछ नया वर्ड से लेके आऊँगा और मैं कहूँगा कि आप इस सभी वर्डों को देखो और याद कर लो, और मजा भी आने वाला है। बोलो डेली लाइफ में। देखो जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं यूज करोगे तब तक स्पोकन नहीं आएगा, बोलने नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो कहा जाता है इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, यू कैन स्पीक एनीवेयर, बट व्हेन यू वांट्स टू स्पीक, व्हेन यू हैव अ डिजायर टू स्पीक, जब आपको इच्छा जग गई ना, ऑफ कोर्स यार आप तो कुछ भी कर सकते हो, बट वन थिंग मोर दैट यू हैव अ डिजायर, होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। क्या करने के लिए? तो स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए। जब जगेगा जज्बा तो कुछ भी कर सकते हो आप। तो जगाओ उस चीज को। ऑफ कोर्स आपके पास वो कैपेसिटी है, आपके पास वो एबिलिटी है, ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो।